Everybody, stay patient. Stay patient. The best things happen unexpectedly. Today is day number 17, 17th of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, how to feel instantly feel better. See, this really works. When you are overthinking, write it down. When you are tired, take a nap. When you are stressed, go for a walk. When you are feeling lazy, reduce screen time. एंशियस हो तो मेडिटेट करो, सैड हो तो एक्सरसाइज करो, एंग्री हो तो लिसन टू म्यूजिक, एंड बर्नड आउट अगर फील हो रहा है तो ट्राई टू रीड. दीज थिंग्स रियली वर्क. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. और ये है प्रीलिम्स 2023 कोर्स फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111. You can join this course. See, we are very systematic, very organized. ये जितने भी 7 pillars हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के सिलेबस में, along with CSET, ये सारा हम इस कोर्स में कंप्लीट कर रहे हैं. सो प्रीलिम्स 2023 मतलब इट इज ऑल अबाउट थ्योरी पार्ट. एंटायर थ्योरी पोर्शन हम यहाँ कवर कर रहे हैं, और MCQs सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्विजेस, टेस्ट सीरीज एटसेट्रा वी विल डू इट इन दिस कोर्स. सो दीज आर 2 सेपरेट कोर्सेज एंड फी बहुत नॉमिनल है इसका. दिस इज 1111. ये बड़ा स्पेशल नंबर है, तो दैट इज वाई इस नंबर को हम टिंकर नहीं करते हैं. देयर आर नो डिस्काउंट्स, नथिंग, जस्ट वन फी, दैट इज 1111 ओनली. टेस्ट सीरीज में कल हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखा था. सिमिलरली हम पूरे पॉलिटी के ऐसे सेक्शनल टेस्ट देखने वाले हैं. पॉलिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. ओके, देन दिस इज टेलीग्राम क्विज. तो जैसे ये क्विज टेलीग्राम पे 5 MCQs एवरीडे बेसिस पे हम देख रहे हैं, इसको भी आप सॉल्व करो. टेक इट लाइक अ गेम, स्पोर्ट्स की तरह टेक इट लाइक अ गेम, और इसको करेक्ट करने की कोशिश करो. आपको रियल टाइम पे इसका आंसर भी यहाँ पे मिल जाता है. सो टेक इट लाइक अ गेम. ये वोकैबुलरी है. वोकैबुलरी भी हमें डेली बेसिस में इंप्रूव करना चाहिए. ये आपको बहुत काम आएगा. क्लिंच मतलब होता है पुष्टि करना. कंफर्म और सेटल, अ कॉन्ट्रैक्ट और बार्गेन, डिसाइड करना. सेटल, अश्योर करना. जोवियल मतलब होता है उल्लासपूर्ण, चीयरफुल एंड फ्रेंडली. टर्स है मतलब संक्षिप्त है, कंसाइज है, ब्रीफ है, समरी है. डिवाउट मीन्स होता है धार्मिक, हैविंग और शोइंग डीप रिलीजियस फीलिंग और कमिटमेंट. मैकाब्रे का मतलब होता है इट इज लाइक घैस्टली, भयंकर, ग्रूजम, ग्रिजली. तो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. मैकाब्रे, डिवाउट, टर्स, जोवियल और clinch. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is quiz number 236. धूमल डांस फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर का है. पाइका इज फ्रॉम झारखंड. मून वॉक किया था माइकल जैक्सन ने. अमजद अली खान साहब माइस्ट्रो थे. इंस्ट्रूमेंट है सरोद. हिंदुस्तानी म्यूजिक है पंडित भीमसेन जोशी जी जिससे एसोसिएटेड है. आज के सवाल है, मधुबनी फोक पेंटिंग इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ विच स्टेट. किस राज्य से मधुबनी फोक पेंटिंग है. यंग गर्ल्स इज द फेमस वर्क ऑफ विच पेंटर. To which state does the Bagh style of textile art printing belong? The word famous painting है The Last Judgment. This was created by which painter? Which cartoonist is best known for his creation of Common Men? So these are 5 questions for today. ये आज का CSET है. ये क्विज है. PQRST X 6 पर्सन है. अरेंजमेंट्स फाइंड करना है आपको, और आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट है. मेल पार्टनर जिसका कंप्यूटर हार्डवेयर है डज नॉट नो कंप्यूटर हार्डवेयर, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. रीड इट केयरफुली. मैथ्स में अगर ऐसे जो सवाल होते हैं ना, उसको विजुअलाइज करना चाहिए. यहाँ जो भी डेटा लिखा हुआ है ये इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको मैथ्स में कन्वर्ट करिए. ऐसे फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, उसको लिख के यहाँ पे आप देखिए, और जैसे ही आप उसको लिख के देख लोगे फिर आप उसको ऑटोमेटिकली वो जो जनरल मेंटल एबिलिटी के सवाल होते हैं उसका सही जवाब बनने लग जाएगा. बट इसको पहले आप लिखो अलग से. सारा जो डेटा है ना उसको एक लिखो, आपको उसका आंसर निकलेगा. ओके, देन ये राइटिंग प्रैक्टिस है. अब सी, राइटिंग प्रैक्टिस हम ऐसा नहीं करते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस वी आर डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस. नो, द आइडिया इज कि एवरी डे हमें कुछ ना कुछ लिखना चाहिए. स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको डेली कुछ ना कुछ लिखना चाहिए. इससे क्या होगा, आपका सिंटेक्स, ग्रामेटिकल एरर, वोकैब, स्पेलिंग एटसेट्रा, ये चीज आप फ्लो में रहोगे. ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस में बहुत डिफिकल्टी आ रहा है. नो, सो दैट इज वाई आप डेली बेसिस पे 2, 3, 4 पेजेस आपको लिखना चाहिए. और मैं ऐसे सवाल आपको यहाँ पे देता हूँ जिससे साइमल्टेनियसली हमारा सिलेबस भी कवर हो रहा है और ये बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो रहे हैं, नोट्स, रेडीमेड नोट्स तैयार हो रहे हैं. ये आपको बहुत काम आएगा आगे एग्जाम में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी.
फॉर एग्जाम्पल, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती है, इसको आप लिख के बताओ। ऐसे तो आपने बहुत बड़ी बड़ी किताबें हम लोग पढ़ लेते हैं, बट जब हम लिखने बैठते हैं ना तो हम रियलाइज करते हैं कि दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। और जो हम A4 साइज के पेपर में लिखते हैं बस वही हमारा सत्य है। तो दिस ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। प्रिपेयर अ नोट ऑन द कोस्टल फीचर्स ऑफ इंडिया। बढ़िया सा डायग्राम बनाइए। कोस्टल फीचर्स में आप यहाँ बताइए प्लेन्स कौन से हैं, कौन से घाट्स हैं, ऐसे डिफरेंट कोस्टल फीचर्स को आप यहाँ पर बताइए। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। और अपना वर्क शेयर करिए। वर्क शेयर करने से एक मोटिवेशन मिलता है, डिसिप्लिन आता है और ये बहुत हेल्प करता है। सो यू कैन शेयर योर वर्क ओवर हियर। और इतने अच्छी अच्छी कॉपीज आ रही है, आप इनसे पीयर लर्निंग भी करो, पीयर लर्निंग भी करो। सो दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस। सोशल मीडिया है। अब लुक एट दिस पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग। लुक एट हियर, वर्ली पेंटिंग। तो ये ओरिजिनेट हुआ है वर्ली ट्राइब महाराष्ट्र से। वर्ली पेंटिंग आर ऑफन फाउंड ऑन मड वॉल्स एज म्यूरल्स। म्यूरल्स दीवारों पे, घर की दीवारों पे, which focus on depicting nature, daily life, legends, and epics. They are popularly known to invoke the power of gods, which make these paintings auspicious and essential during marriage ceremonies. Marriage ceremonies. अब इसका फन फैक्ट है कि ये जो कलर होते हैं, ये कलर भी नेचर से डिराइव होते हैं। जैसे व्हाइट कलर राइस के पेस्ट से आ गया, रेड कलर ब्रिक्स से आ गया, लाइक दैट। तो दिस इज वर्ली पेंटिंग, इको फ्रेंडली भी है ये। कैन यू गेस विच डांस फॉर्म वॉज मास्टर्ड बाय पंडित बिरजू महाराज? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या ओडिसी? कैन यू आंसर? आप रिसिपिएंट हैं मल्टीपल अवार्ड्स के, पद्म विभूषण भी मिला है आपको। फील्ड ऑफ डांस में आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये है बराबर की गुफाएं। अब देखो ये ग्रेनाइट से है, ग्रेनेटिक। बराबर की गुफाएं, इंडियन रॉक आर्ट। ये बिहार के जहानाबाद स्थित एक गुफा है। यह गुफा राज्य की सबसे प्राचीनतम गुफाओं में से एक है। दिस इज इंडियन रॉक आर्ट। माना जाता है मक्खाली गोसाल द्वारा आजीविक संप्रदाय की उत्पत्ति यहीं हुई थी। इसे मौर्यकालीन गुफा के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है। तो दिस इज इंडियन रॉक आर्ट, दिस इज बराबर की गुफाएं। हम फ्री जो कल्चर होता है, फ्री कल्चर से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज फ्री इज एक्चुअली बहुत कॉस्टली प्रूव हो जाता है। बिवेयर ऑफ फ्री एप्स, दे इन्फेक्ट योर फोन एंड कैन स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो दैट इज वाई टेक्नोलॉजी में ऐसा बोलते हैं, अगर ये फ्री है, प्रोडक्ट फ्री है, इट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। सो दैट इज वाई फ्री से हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। आपने जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रखे हैं मोबाइल में, आस्क योरसेल्फ इसकी ज़रूरत क्या है। क्या इसको मैंने अपना SMS, अपना फ़ोन दिस लोकेशन, या फिर अपना से गैलरी इमेजेस, ये क्यों एक्सेस दे रखा है आपने? आस्क और बिवेयर ऑफ दीज फ्री एप्स। सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर पे, ट्यूसडे जनवरी 17। जलीकट्टू, नो सी, इसका हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। एक तरफ तो कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस आता है, दूसरी तरफ आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये भी लिखा है एनिमल्स में एट्रोसिटीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर एनिमल और ह्यूमन का ऐसा क्लैश हो रहा है तो नो मैटर व्हाट, इसमें एनिमल पे डैमेज हो रहा है लाइफ या फिर ह्यूमन लाइफ हो रहा है, ये दोनों ही लॉस सिचुएशन है। तो जैसे यहाँ पे एक स्पेक्टेटर गॉड टू डेथ, तो दिस इज जलीकट्टू और यहाँ पे ऐसा दिस एक्सीडेंट हुआ। तो दिस अगेन रेजेस क्वेश्चन कि हमको जलीकट्टू एज अ प्रैक्टिस में मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, ये मैटर अभी कोर्ट के पास भी है। एक्सपोर्ट्स ड्रॉप बाय 12.2% इन अ ईयर ऑन स्लो डिमांड। डिमांड कम हो रही है। डिमांड मतलब जैसे हम बाहर विदेश में सामान भेजते हैं, बट वहां अगर डिमांड ही नहीं आएगी तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे? कंट्री का एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ दिस मच बिलियन था और दिस मच बिलियन रहा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ पर, तो वाइडनिंग डेफिसिट। इंपोर्ट हमारा कम नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो हमारा फिस्कल दिस डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो विच इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। इन नंबर्स को बॉदर नहीं करना चाहिए, नंबर्स चेंज होते रहते हैं, थीम याद रखना चाहिए हमें। एक वर्ड आता है बेस इफेक्ट, इसको कई बार हमने देखा है, जैसे हम इन्फ्लेशन भी देखते हैं या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम रिकॉर्ड देखते हैं। तो बेस इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी में। कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस बेस इफेक्ट? व्हाट इज दिस हाई बेस इफेक्ट? हाई बेस इफेक्ट का क्या मतलब है? अब रीजन क्या है एक्सपोर्ट कम होने का? ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट इंडिकेट करती है डाउन टर्न है ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ट्रेड में ज्यादा अभी मंदी चल रही है। As per Global Composite Purchasing Managers Index report, January 2023,
New export orders have been contracting for the 10th successive month in December. नए ऑर्डर्स आ नहीं रहे हैं, डिमांड नहीं आ रही है, तो प्रोडक्शन हो रहा है बट वेयर इज द डिमांड. सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट ड्यू टू प्री हॉलीडे शिपमेंट हुआ. जैसे न्यू ईयर में सब फेस्टिविटीज ज़्यादा हम कंजम्पशन भी करते हैं, तो द पॉइंट इज इसमें थोड़ा सा लाइक बूम आया बट अब फिर वो वापस नॉर्मलाइज हो रहा है. ये सफिशिएंट नहीं था ओवरऑल एक्सपोर्ट नंबर्स को आगे बढ़ाने के लिए. तो ये एक रीज़न है. सॉफ्टर प्राइसेस भी है सम कमोडिटीज़ के, इससे उसका जो क्वांटिटी ऑफ लाइक एक्सपोर्ट है उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है. तो दिस इज एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ है विच इज़ नॉट अ गुड साइन. नेपाल प्लेन क्रैश, ब्लैक बॉक्स रिकवर्ड फ्रॉम एक्सीडेंट साइट. सी इसके बहुत सारे रीजंस हैं. रीजंस मतलब नेपाल का जो टेरेन है ये ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट टेरेन है. हिमालयाज है, माउंटेन्स हैं, और जो रनवेज है यहाँ के वो काफ़ी स्टीप है, शॉर्टर है. तो इसमें एरर का चांस नहीं है. यहाँ पे एरर होने पे बहुत डिफिकल्टी आ जाती है, वो कॉस्टली प्रूव होती है. तो यहाँ के जो पायलट्स हैं उनको भी स्पेशली ट्रेन करना पड़ता है फॉर दिस माउंटेनियस जोन पे लैंडिंग एंड टेक ऑफ करने के लिए. मोस्ट एविएशन एक्सीडेंट्स नेपाल में जो 1952 से 2022 के बीच में हुए हैं, इनका अगर हम डेटा एनालिसिस करें तो ये हुआ था कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन. जैसे फॉर्मर्स जो सीडीएस थे बिपिन रावत साहब, उनका हेलीकॉप्टर में भी यही हुआ था, कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन. मतलब पायलट इज फुली अवेयर ऑफ एवरीथिंग. पायलट जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि आसपास की टेरेन कैसा है. तो इनसाइड द प्लेन रॉन्ग डूइंग्स नहीं हुआ, पायलट खुद से जाके वहां पर प्लेन क्रैश हो गया बिकॉज पायलट सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं हो पा रही थी. कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, तो ये सबसे ज्यादा नेपाल में देखने को मिलता है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, माउंटेन्स में क्लाउड्स आ जाते हैं और क्लाउड्स हैं, विजिबिलिटी कम हो गई है और फिर अचानक से एक स्टीप माउंटेन आ गया सामने. तो क्लाउड्स के कारण विजिबिलिटी कम हुआ, माउंटेन यू कांट सी एंड यू जस्ट क्रैश इनटू दैट माउंटेन. ये सबसे बड़ा रीजन होता है. अब पुअर रिकॉर्ड इन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन. अब ये एक और प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर नहीं होता है तो हमें उसके कॉजेस पता नहीं लग पाते, एक समरी पता नहीं लग पाती और मिस्टेक्स को हम ठीक नहीं कर पाते. तो सेम टाइप ऑफ मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन रिपीट होती है. फीडबैक मैकेनिज्म ब्रोकन है और इससे हम इन मिस्टेक्स को कम नहीं कर पा रहे. यूएस ने भी यहाँ पे कुछ सर्वे कराया प्लेन क्रैश एंड फैटेलिटी का. द पॉइंट इज यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर भी बहुत कम है और यहाँ का जो एयर ट्रैफिक है वो बहुत क्राउडेड एयर ट्रैफिक है. तो इन सब के कारण दिस एट टाइम्स ह्यूमन एरर भी होता है. एयर ट्रैफिक और क्रैश रिलेटेड फैटेलिटीज देखें तो नेपाल में ये बहुत ज्यादा है. दिस नंबर इज डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई. प्लस ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ की जो एयर फ्लीट है वो थोड़ा पुरानी है, उसको अपडेट करना चाहिए. जो पायलट्स हैं वो थोड़े और बेटर ट्रेन होना चाहिए टू फ्लाई इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो नेपाल में माउंटेनियस जोन है, सर्कमस्टेंसेस में फ्लाई कर पाए. प्लस प्रॉपर ट्रेनिंग और इन्वेस्टिगेशन और फीडबैक मैकेनिज्म से सच टाइप ऑफ फैटेलिटीज हम कम कर सकते हैं. अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. सो दिस इज नेपाल प्लेन क्रैश. अब यहाँ पे ब्लैक बॉक्स मिल गया है. तो ये ब्लैक बॉक्स क्यों होता है? ब्लैक कलर का होता है इसलिए ब्लैक बॉक्स होता है. इज इट ट्रू? ब्लैक बॉक्स, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स? देन दिस इज आरवीएम प्रोटोटाइप. अभी इसका डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है. इलेक्शन कमीशन शेड्यूल डिमॉन्स्ट्रेशन है. वी विल कवर इट. दिस ऑब्जेक्शन क्या है? रिमोट वोटिंग पे. एक्चुअली हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं और बहुत सारे इंडिया में माइग्रेंट्स होते हैं जो रजिस्टर्ड से बिहार में हैं बट दे आर वर्किंग इन गुजरात. तो देयर शुड बी अ वे कि ये गुजरात में रहते रहते भी वोट कास्ट कर पाए. इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा. एडिटोरियल है लीडिंग फ्रॉम फ्रंट. रेगुलर टॉक्स हैं, G20 का समिट है. तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, जो साउथ है उसकी आवाज सुननी चाहिए. उसकी आवाज का इंडिया एक बहुत बड़ा लीडर भी है. फर्स्ट बिग लीडरशिप है G20 समिट का और इसमें सिग्नलिंग करेक्ट जाना बहुत जरूरी है. हाई टेबल है, इंडिया है यहाँ पर और इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, P5, G7 की कंट्रीज, G20 की कंट्रीज, इन सब के बीच में एक रिलेशंस ड्रॉ करने की कोशिश की जाएगी. वर्ल्ड में ग्लोबल इनइक्विटीज है, इसको भी दूर करना है. प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया चैलेंजेस ऑफ द कोविड पैंडेमिक है, राइजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल है, फर्टिलाइजर है, फूड ग्रेन है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है. इससे चीजें और डिफिकल्ट हो गई है जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल अरीना में. कोविड-19, फ्यूल प्राइस, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन और जियोपॉलिटिकल टेंशंस. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने भी यहाँ पे बताया कि G20 एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा. ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाना चाहिए, कॉमन पास्ट को हमें रिकिंडल करना चाहिए.
10 डिफरेंट सेशंस होंगे, 125 कंट्रीज होंगी, ये सारी चीजें यहाँ पर होगा। इंटरनेशनल लैंडस्केप अभी फ्रेगमेंट हो चुका है, तो विच इज नॉट राइट। शॉर्टेज इन ग्रेन्स एक्सपोर्ट है, ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइजर है यूक्रेन क्राइसिस में, और फिर टेररिज्म भी एक अदर हेडेक है। इन सब में एक जो लीडरशिप है वो G20 यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है, बिकॉज G20 इज बेटर रिप्रेजेंटेशन देन G7, इवन UNSC P5 से भी। तो ह्यूमन सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, जो ये फर्स्ट वर्ड जो व्यू है, क्लाइमेट चेंज भी है और कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट भी है, इमिग्रेशन, वर्क मोबिलिटी, ग्लोबल साउथ, इसको आगे बढ़ाए, रिजिलियंट रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेस को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए। समिट अपीयर होगा, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया प्रेसिडेंट है इसका, और इसका नॉन अलाइनमेंट से स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट भी, इंडिया स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है, यूक्रेन क्राइसिस है, इन सब चीजों को यहाँ पे प्रोजेक्ट करने का कोशिश होगा। अब G77 चेयरमैनशिप है दिस क्यूबा में, एज इट टुक ओवर G77 दिस चेयरपर्सनशिप, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने अभी विजिट किया था, और इनविटेशन था प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट का भी, ये आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अभी रिपब्लिक डे परेड में भी आ रहे हैं, नैम को फाउंडर और रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। तो ये भी जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है, इसमें स्टार्स आर अलाइन। अब कुछ समिट्स हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ डिफिकल्टी होती है, म्यांमार में भी अभी लाइक मिलिट्री जो डॉक्ट्राइन है, हुंटा गवर्नमेंट रिजीम, उसके साथ थोड़ा डिफिकल्टी है। तो इंडिया को कलेक्टिव साउथ यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए। G20 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिट, 2023 का ये हाईलाइट होने वाला है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एट द G20 इज अ मस्ट, इंडिया को यहाँ पे इसे रेज करना चाहिए। तो ये रेगुलर फॉर्डर पॉइंट्स हैं जियो पॉलिटिक्स के, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। ये है सोशल इक्वलाइजर, डिजिटल पेमेंट ऑसम होते हैं, डिजिटल पेमेंट्स ऑसम होते हैं, इससे स्पीड है, कन्वीनियंस है, बट साइबर थ्रेट्स को भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो कैबिनेट ने 2600 करोड़ का एक फंड बनाया है, जिससे डिजिटल पेमेंट को हम आगे प्रमोट करेंगे, तो विच इज अ गुड स्टेप। इससे डिजिटल पेमेंट को लाइक जैसे यूपीआई भी है, यूपीआई इज ऑलमोस्ट फ्री, यूपीआई इज इन फैक्ट फ्री, एनपीसीआई का यूपीआई, बट इसका जो ऑपरेशन कॉस्ट है, बैक एंड है, उसके लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो इट इज वन सच टाइप ऑफ फंड जिसमें डिजिटल पेमेंट को हमें प्रमोट करना है। पेमेंट विजन है 2025 आरबीआई का, उसमें ये लिखा है कि डिजिटल पेमेंट हमें आगे एनकरेज करना है। ओके, यूपीआई है और यूपीआई के नंबर्स बड़े हैं। अब डिजिटल पेमेंट कोविड-19 पैंडेमिक में और इंक्रीज हुआ। रुपे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इंडिजीनस है हमारा, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, तो उसका लाइक कॉम्पिटिटर रुपे है, हमारा लोकल है। एंड टेलर में डिजिटल एप्लीकेशंस दें, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया कंपनीज, ओवरऑल लेट अस एनकरेज डिजिटल पेमेंट्स, इसमें बहुत पोटेंशियल है। ओके, बट एट द सेम टाइम जो रॉन्ग डूइंग्स हो जाता है इसमें, और जो अवेयरनेस है यूजर्स का, वो भी यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है। देन दिस इज एन एड्रेस ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, ये पीडीटी आचार्य साहब ने लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन पे आपके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं। बात यहाँ पर है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। देखिए, गवर्नर 2 सेशंस लेता है, 2 सेशंस मतलब जब विधानसभा को बुलाना है, तो एक है 175 और एक है 176, 2 आर्टिकल है। 175 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि गवर्नर जो लेजिस्लेचर है उसको एड्रेस कर सकता है, उसको कॉल कर सकता है और उसको एड्रेस कर सकता है। तो आर्टिकल 175 बोलता है गवर्नर में एड्रेस द लेजिस्लेचर, फॉर दैट पर्पस रिक्वायर्स द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर। दिस इज आर्टिकल 175। बट एक होता है आर्टिकल 176। तो 175 में जनरल कॉल हो सकता है, जनरल एड्रेस हो सकता है लेजिस्लेचर का बाय द गवर्नर। 176 में स्पेसिफिकली जब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर, जो स्कीम्स हैं, वो जितनी स्कीम्स हुई, जो उसका लेटर है, वो गवर्नर को रीड आउट करना पड़ता है। तो उसमें सरकार की सारी पॉलिसीज जो है वो गवर्नर वॉइस रहते हैं, और वो हाउस को सबको अवेयर कराते हैं कि दिस इज वेयर द गवर्नमेंट इज वर्किंग, इस डायरेक्शन में वो वर्क कर रहा है। तो आर्टिकल 175(6) मतलब पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विच इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, और ये वाया गवर्नर यहाँ पर सारी चीजें आती है। गवर्नर 176 के अंदर जो भी बोलते हैं उसके लिए गवर्नर खुद जिम्मेदार नहीं होते हैं, गवर्नर बस एक जरिया है। तो द पॉइंट इज गवर्नर क्या इस एड्रेस में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, या फिर इस एड्रेस को पढ़ने से मना कर सकते हैं, या फिर इस एड्रेस के कुछ पार्ट्स स्किप कर सकते हैं 176 में। कॉन्स्टिट्यूशन का माना जाए तो जनरल प्रैक्टिस ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
गवर्नर जो फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर होता है उसमें लेजिस्लेचर को, विधानसभा को इन्फॉर्म करते हैं कि साल भर सरकार ने ये काम के प्लान है, दिस इज लाइक एक रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करते हैं। तो द पॉइंट इज 176 आर्टिकल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब बात ये आती है कि अगर ऐसा एड्रेस करते वक्त उन्होंने कुछ पैराग्राफ स्किप कर दिए तो व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद उसको कैसे देखा जाएगा? क्या गवर्नर इसमें अपना वर्जन भी ऐड कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जनरली ये कंसेंट नहीं होना चाहिए, जनरली ऐसी डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए। गवर्नर वही काम करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको लेटर लिख के दिया अंडर आर्टिकल 176। अब एक बात आती है आर्टिकल 200 की, इसमें गवर्नर का एसेंट चाहिए होता है, तो वो बिल तभी एक्ट बनता है। कई बार क्या होता है 200 के अंदर जो लाइक डिसीजन लेना है उस पर कोई डिसीजन हो ही नहीं रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, तो इससे अननेसेसरी डिले होता है। जिससे हम बोलते हैं ना पॉकेट वीटो, लाइक कोई टाइम लिमिट नहीं है तो अननेसेसरी डिले हो जाता है। रिजर्व हो जाता है बिल फॉर से प्रेसिडेंट, उससे अननेसेसरी डिले हो जाता है। तो इसमें भी ये देखने की बात है कि अगर ये विलफुली ऐसा हो रहा है तो क्या ये डिफीट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को? दिस इज द क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है। गवर्नर कई बार प्रोएक्टिव हो जाते हैं और इससे क्या होता है, गवर्नर इज डायरेक्टली लाइक गवर्नर अपॉइंटेड है बाय से सेंट्रल गवर्नमेंट, पर जो राज्य की जो विधानसभा से चुनाव जीत के आए हुए हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, राज्य की जनता ने उनको चुना है। तो ऐसे क्लैशेस अगर होते हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में तो वो सही नहीं है। शमशेर सिंह केस, फिर नबम रेबिया दिस 2016 केस में भी बोला था कि गवर्नर कैन एक्ट ओनली द एड एंड एडवाइस ऑफ द कॉम। गवर्नर अपने बहुत डिस्क्रिशनरी पावर अननेसेसरी यूज नहीं करेंगे, जब कॉम है कॉम जैसा बोलेगी वैसा करेंगे, इससे क्लैश नहीं होगा, दोनों ऑफिसर्स में क्लैश नहीं होगा। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स प्रिंसिपल द सेम एज वी इंटेंड दैट इट शुड बी, that the governor should be purely constitutional governor with no power of interference in the administration of the province। ये अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर का जॉब नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम एट प्रोवाइडिंग अ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन की ये गवर्नर की सरकार चल रही है, एक चीफ मिनिस्टर की सरकार चल रही है। नो, विद इन द स्टेट बाय अलाउिंग द गवर्नर टू गो अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ कॉम। सो ये क्या होता है, ये हो गया ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। देन स्ट्रीमलाइन करें प्रोविडेंट फंड, पेंशन को डिमांड है। फिस्कल कंसोलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आमदनी और खर्चे में बैलेंस होना जरूरी है। ये रीजन है नेपाल में क्यों इतने क्रैशेस होते हैं। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 22 मंथ लो पे आया, सम रिलीफ। SIPs दिस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, स्टॉक मार्केट्स जो है हमारा वो फॉरेन फंडिंग अगर कम भी हो गई है तो इट डजेंट मैटर, इंडिया की डोमेस्टिक फंडिंग इतना अच्छा आ रहा है कि फॉरेक्स मार्केट हमारा अफ्लोट है। SIP रिचेस्ट 1% ओन्स 40% ऑफ कंट्रीज वेल्थ, ऑक्सफॉर्म बोल रहा है, और ये कोविड का एक नया वेरिएंट है। दिल्ली में भी चीफ मिनिस्टर और LG का जो स्टेलमेट चलता है मोर और लेस सेम चीज है कि क्लैशेस क्यों होते हैं दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे। इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है, ये एक नया बॉट आया है ChatGPT, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, मशीन लर्निंग का यूज है, एंड दिस ChatGPT इज सो केपेबल कि ये बहुत सारे आपका आंसर्स लिखना या फिर से आपका होमवर्क करना, किसी भी टाइप का सवाल पूछ सकते हो, इट इज वेरी केपेबल। बट अब प्रॉब्लम आती है कि कई बार ये कोई आर्टिकल्स वगैरह लिख रहा है, क्या उसमें प्लेजियरिज्म या मैलिशियस इंटेंट तो नहीं है? कई बार हमने देखा था कि ये जो AI है ये बायस नजर आई, कलर के बेस पे बायस नजर आई, अदर वेज में भी। तो द पॉइंट इज रेशियल बायसनेस वहां पे नजर आया। तो AI रेस्पॉन्सिबल AI होना जरूरी है। तो ChatGPT में क्या एथिकल प्रॉब्लम आएगा वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके, ये भी बहुत अर्ली स्टेज पे है ChatGPT, पोटेंशियल इसका ह्यूज है। गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली इसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, अभी रेगुलेट होगा, जैसे कि बिटकॉइंस वगैरह आए थे, गवर्नमेंट यहाँ पर सर्टेन लॉज अभी लेके आएगी। आई थॉट फिल्म वुड बी अ ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर मतलब सुपर डुपर हिट है, बॉम्ब हो गई मूवी, बॉम्ब हो गई है वो, लाइक बॉक्स ऑफिस में, मतलब मूवी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सेल्स नहीं हुई। ओके, तो ब्लॉकबस्टर मूवीज होती है, ब्लॉकबस्टर मूवीज होती है। देन दिस इज रेप्टिशियस, इसका मतलब होता है बहुत क्वाइट है, कॉशन है, सीक्रेसी है वहां पे, स्नीकी, स्टेल्दी है, स्टेल्थ है वहां पे। ओके, then Mr. Rijiju seeks government nominees in court collegium, justice denied। एक्टिविस्ट ने जोशीमठ पे ये कहा। गेटिंग स्टक इन गंगा, नो। इनविटेशन है इजिप्शियन प्रेसिडेंट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, आप है अब्दुल फतेह अल सीसी, आप इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, अभी आप इंडिया में आएंगे रिपब्लिक डे में, आप चीफ गेस्ट होंगे।
देन दिस इज अग्निपथ स्कीम से फौज हमारी यूथफुल होगी और टैक्स सेवी होगी. दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. जो यंग फोर्स होती है वो ज्यादा बेटर फाइट करती है. एक्सपीरियंस मैटर्स बट यूथफुल फोर्स जो होती है वो यूजुअली ज्यादा बेटर फाइट कर सकती है फ्रंट में. तो एक बैलेंस होना चाहिए एक्सपीरियंस का भी और दिस यंग फौज भी होना चाहिए और टैक्स सेवी होना भी जरूरी है. तो अग्निवीर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा ऐसा आर्ग्यूमेंट है. Efforts on है to minimize impact of slowdown. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एक्सपोज नेगेटिव दिस एंड डीजीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है कोवोवैक्स को. सुभाष चंद्र बोस जी का लाइफ अभी वीक लॉन्ग हम सेलिब्रेशन करेंगे. आजादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक इवेंट्स वीक में. इसरो लाइकली टू पुश वीनस मिशन शुक्रयान 1 to 2031. तो ये वीनस है. वीनस में अभी हम मिशन भेजने वाले हैं शुक्रयान विजन. ओके मिशन. ऑलराइट. तो इसरो का गगनयान हो गया, मंगलयान हो गया, दिस इज शुक्रयान. तो इस तरीके से चंद्रयान भी है. काफी टाइट स्केड्यूल यहाँ पर होने वाला है. अभी जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है गगनयान, इसका प्राइमरली अभी फोकस है. बजट यहाँ पर है बिकॉज बजट के भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हमें लिमिटेड बजट में काम करना होता है. तो हम फ्रूगल इंजीनियरिंग करते हैं, प्रायोरिटीज ऐसे सेट करके वर्क फॉरवर्ड करते हैं. ओके. तो दिस इज इन विश लिस्ट. शुक्रयान अभी 2031 तक जाएगा. Petition है against this marital rape from March 21. This is again a problem. Domestic violence और marital rape, this is not right. तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें क्या लीगल रेमिफिकेशन हो सकते हैं. जैसे अगर फोर्सफुल हो रहा है तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा a man is a man, an act is an act, rape is a rape, be it performed by a man, the husband or the women or on the women or wife. So यहाँ पे अभी let us see मार्च 21 में क्या पिटिशन होता है. ये सारे जो टॉपिक्स है ना ये सोशियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एथिक्स का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है. एट द सेम टाइम जो यहाँ पर लॉज है, पॉलिटी आती है, वो भी इंपॉर्टेंट है इसका. देन वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री और दिस इज 13th अमेंडमेंट. रशिया, यूके और ईयू नॉर्दर्न आइलैंड रेट. अभी जो नॉर्दर्न आइलैंड है, नॉर्दर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड, जैसे इंग्लैंड हो गया, यूके हो गया, और ये आइलैंड अलग से एक द्वीप है. तो इसका आधा पार्ट तो यूके में है और आधा पार्ट एक इंडिपेंडेंट कंट्री है. अब बिकॉज यूके का ब्रेग्जिट हो गया, आयरलैंड अभी भी लाइक यूरोपियन यूनियन में. सो किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड मूवमेंट एटसेट्रा उस पर एक बहुत बड़ा टसल हो रहा है. होलसेल इन्फ्लेशन बड़ा है, मंथ लो पे है 4.95%. RIL, RBI और स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट. कोर्ट गूगल प्ली दिस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. चिप सप्लाई अब बेटर हो गया है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा व्हीकल्स का. एंड दिस इज श्रीलंका और ये है दिस इज हॉकी वर्ल्ड कप. ऑलराइट. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. अब हम आते हैं आंसर राइटिंग में. तो दिस इज 12th of January. दो कॉन्सेप्ट्स थे, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म. इसको बड़े अच्छे से देखना चाहिए था आपको. इससे आपका बहुत अच्छे आंसर राइटिंग के टेम्पलेट्स रेडी हो जाते हैं. पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर, ये आप हर जगह यूज करो. एनवायरनमेंट में, ज्योग्राफी में, एवरीवेयर. डिजास्टर्स में, एथिक्स में, एवरीवेयर. प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ द हिमालय. हिमालय अभी स्पॉटलाइट में है तो यहाँ की ज्योग्राफी देखना था. ओरोजेनी कैसे होता है, हिमालय कैसे बना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमालयाज क्या है, लाइक दैट. ओके. सो लेट अस सी. इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं. सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो सी सौरभ ने देखो कितना बढ़िया आंसर लिखा है. ही इज डूइंग सो गुड. पॉसिबिलिज्म क्या होता है, पॉइंट्स. देन इसके बाद डेफिनेशन लिख दी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दिया, केस स्टडी दिया. सी दिस इज गुड. केस स्टडी गुड. केस स्टडी ज्योग्राफी में बड़ी हेल्पफुल होती है. इनफैक्ट एवरीवेयर कुछ 2, 5, 4 केस स्टडीज आपकी रेडी होनी चाहिए, यूनिवर्सल टाइप, जिसको आप यूज कर लो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. डिटर्मिनिज्म क्लासिकल पीरियड बताया आपने बहुत अच्छे से. यहाँ पे ज्योग्राफी लिख दिया, गुड. अलेक्जेंडर हम्बोल्ट के बारे में भी बताया. नियो डिटर्मिनिज्म, वेरी नाइस. इंस्टेंसेस. अब देखो यहाँ ना इस पोर्शन को ज्यादा बढ़ाना है बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑप्शनल क्वेश्चन, दिस इज जीएस क्वेश्चन. तो हमें जो आज की डेट में किस तरीके से पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म का लॉजिक लग सकता है उस पर थोड़ा सा ज्यादा हमें एम्फेसिस देना है. ओके. देन दिस इज कामिल. कामिल ने भी देखो कितना ब्यूटीफुल मैप बनाया. दिस इज सो ब्यूटीफुल. सारे माउंटेन रेंजेस बने. अब ये एक सवाल आपने कर लिया, आपका बहुत बड़ा ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट हो गया. दिस इज सो इंपॉर्टेंट. सी आपने ग्रेटर हिमालयन रेंज पूरा बता दिया, फैंटास्टिक. ओरोजेनी भी यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना था, ज्योग्राफी.
Then concept of possibilism. See, this is very to the point. Raj, you are good. Neo-determinism. See, writing me examples. Good, very good. Determinism, neo-determinism. Very good. Life of determinism, neo. गुड. तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं. दीज आर नॉट मेयर वर्ड्स. इनको लेटर एंड स्पिरिट में भी इंप्लीमेंट करें. धवल, सी पॉसिबिलिज्म क्या होता है, सीधा टू द पॉइंट लिखा हमने. दिस इज पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म. फिर इसमें कुछ एग्जांपल्स भी ऐड करो. देन ज्योग्राफी ऑफ हिमालय लिखा. गो. डायग्राम. डायग्राम ज्योग्राफी का मतलब डायग्राम, मैप्स एंड डायग्राम्स वहां पे होने चाहिए. राज, दिस इज गुड. सी सारे पॉइंट्स लिख दिए आपने. मैप थोड़ा सा बेहतर बनाए. दिस इज डिस्प्रपोर्शनेट. एंड दिस इज पॉइंट सारे लिख दिए. हिमाचल, दार्जिलिंग, सिक्किम. गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. सौरभ, दिस इज गुड. सी अब देखो सौरभ ने यहाँ पे थोड़ा ओरोजेनी भी बताया. स्टेज 1. गुड, वेरी, यू आर रियली गुड सौरभ, बहुत अच्छा कर रहे हो. इसी तरीके से कंटिन्यू करना है. शिवालिक आपका मेंस केक वॉक होगा. वेरी नाइस. सी दिस इज ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. नंदिनी, दिस इज गुड. डिटर्मिनिज्म. सी कितने अच्छे पॉइंट्स. एग्जाम्पल्स, दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स. न्यू डिटर्मिनिज्म, वेरी गुड. एब्रप्ट एंडिंग नहीं, 2-3 लाइन हमें कंक्लूजन लिखना है. और ये जो एग्जाम्पल लिखा ना जोशीमठ का, वेरी गुड. केरला, जोशीमठ, वाटर क्राइसिस, वंडरफुल. प्रियंका, दिस इज गुड. सी चार्ट्स के थ्रू डिटर्मिनिज्म क्या होता है. अगेन एब्रप्ट एंडिंग नहीं होना चाहिए. 1 या 2 और पॉइंट्स लिखो, कंक्लूड करो उसे. नंदिनी, दिस इज गुड. मैप कितना अच्छा बनाया, वेरी नाइस. सी वेरी नाइस, गुड. थोड़ा और डायग्राम्स बीच बीच में ऐड करें. ज्योग्राफी मतलब थ्योरी कम, पॉइंट्स ज्यादा, डायग्राम्स ज्यादा, चार्ट्स ज्यादा. ओके. दीपाली, सी यू आर रियली गुड. कितना अच्छे से ये बताया. दिस इज गुड. तो ऐसा इनोवेटिवनेस हमें रखना चाहिए. ये पेपर सब्जेक्टिव होता है. इसका ऐसा नहीं है कि यही सही होगा या यही गलत होगा. आपको सिलेबस पता है, कॉन्सेप्ट पता है, अपना दिमाग लगा के आप इनोवेट किया करो. यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट. पॉसिबिलिज्म, सी दिस इज गुड. एग्रीकल्चर, अब केस स्टडी भी आ गया. डिटर्मिनिज्म, एग्जाम्पल्स आ गए. नियो डिटर्मिन, अब देखो दिस इज सो ब्यूटीफुल, वंडरफुल. बेस्ट अप्रोच टुडे यही होना चाहिए कि लेटेस्ट ट्राई टू रेस्पेक्ट मदर नेचर. ओके. दीपाली, दिस इज रियली गुड. सी डायग्राम अच्छा है, पूरा मैथ्स, पूरा ज्योग्राफी अच्छे से बताया. गुड. देन ट्रांस हिमालय, शिवालिक, गुड. अब देखो ये प्लेट मूवमेंट भी आ गया ज्योग्राफी, वेरी नाइस. हिमालय, गुड. चैलेंजेस, अभी मॉडर्न डे चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, कंप्लीट आंसर, वेरी नाइस. रत्ना प्रिया, सी आपका स्टाइल भी बहुत अच्छा हो गया है. इट्स अ यूनिक स्टाइल एंड वेरी इफेक्टिव स्टाइल. सी सारे रिवर्स, सारे ज्योग्राफी के बता दिए आपने. गुड, वेरी गुड. सिग्निफिकेंस, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस, वेरी नाइस, वेरी गुड. गजानन मराठी में आंसर लिखता है. दिस इज गुड. मराठी में भी देखो हमें थोड़ा और डायग्राम्स ऐड करो. इसमें डायग्राम्स ऐड करो और थोड़ा स्पेसिंग में बीच बीच में, मतलब मोनोटोनस नहीं लगे. डायग्राम बनाओ, चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, लाइक दैट. सैमवल, अगेन रियली गुड. आपका कॉपी बहुत अच्छा है, मीन्स आपका बहुत अच्छा होने वाला है. दिस इज रियली रियली गुड. सी फॉर्मेशन, फिर जोन्स ऑफ हिमालय, ग्लेशियर्स, देन लार्जेस्ट सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन, एक्सीलेंट. अदिति, दिस इज गुड. ज्योग्राफी आपका फोर्टे है. दिस इज रियली गुड. सी पूरा अच्छे से बताया यहाँ पे. सी अब देखो ये कितना अच्छा क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया, वंडरफुल. सी तो ऐसा हमें ना टैलेंट दिखाना चाहिए, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए. इससे आप अपनी बाउंड्रीज को पुश करो. और बेहतर कैसे हो सकता है, ये आपको बहुत अच्छे ट्रैक पे रखेगा. आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा. ओके. पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म बताया, इसमें एग्जाम्पल्स बताए. गुड, वेरी नाइस. ऑलराइट. सो ये सारे सबमिशंस हैं, ये सारे सबमिशन. अब हम 12th पे आ गए. टुडे इज लाइक 17, थोड़ा डिले चल रहा था इसलिए बैक टू बैक ये डिस्कशन किए. अब हम नेक्स्ट डिस्कशन 13th का करेंगे. ओके. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.